फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने सोलिनॉइड कैसे बनाया जाता है और उसकी पोलैरिटी कैसे चेक की जाती है उनके बारे में देखा। अब इस वीडियो में हमने जो सोलिनॉइड बनाया है उसका पुलिंग पावर कितना है, यानी कि मैग्नेट कितना बनाता है और कितने मटेरियल को वो खींच सकता है। मैग्नेटिक जो मटेरियल है उनको कितना कितना केजी तक खींच सकता है, उसको सोलिनॉइड की पुलिंग पावर बोलते हैं। और ये सोलिनॉइड जो हमने बनाया है उनकी पुलिंग पावर कितनी है वो आज हम तय करेंगे। इसके लिए हमने पहले के जैसे इस सोलिनॉइड को एक लकड़े के बॉक्स के ऊपर 2 क्लैंप के जरिए फिक्स कर दिया है। उसका जो टैपिंग्स हमने निकाला था, ये टैपिंग्स कॉमन है, 250 टन इसके बीच में लपेटा हुआ है। यहाँ पे 500 टन से और यहाँ पे कुल मिला के 750 टन है। ये सोलिनॉइड को हमने ये लकड़ी के बॉक्स के ऊपर फिक्स कर दिया। अब इसको कितना एट्रैक्शन बल से वो खींच रहा है वो देखने के लिए हम एक स्प्रिंग बैलेंस का यूज करेंगे। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो 0 से 50 केजी तक का है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस को हम स्टैंड के साथ माउंट कर देंगे। ऐसे स्टैंड के साथ हम माउंट कर देंगे। जहाँ पे सोलिनॉइड का जो बोर है उसके नीचे बराबर उसका हुक आता है, इस तरीके से हम उसको माउंट कर देंगे। इस स्प्रिंग बैलेंस को माउंट करने के बाद हम सामने से देख लेंगे कि उसका जीरो सेटिंग सही तरीके से है या नहीं है। अभी देखिए हल्का सा नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा है, तो इसके जो एडजस्टिंग स्क्रू है इनके जरिए सेट करके हम इस स्प्रिंग बैलेंस को 0 लेवल पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद अपने जो सोलिनॉइड बनाया है उसके जो बोर होल है वो 25 mm का है। तो इस 25 mm के बोर होल के अंदर जो प्लंजर इजीली मूव होवे इस तरह हमने एक माइल्ड स्टील का एक सड़ लेके उसके साथ कुछ फैब्रिकेशन वर्क करके एक हुक बना दिया है। इस हुक को, इस प्लंजर को हम सोलिनॉइड के बीच के जो बोर होल है, जो कोर है, उसके अंदर ऐसे सस्पेंस करेंगे। देखिए अभी ये इजीली, क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो 22 mm डायामीटर है, अपना जो बोर होल था वो 25 mm था, इसलिए वो इजीली अंदर मूव कर सकता है। मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले जब ये प्लंजर लगाया नहीं था तब इस स्प्रिंग बैलेंस का मूल्य 0 दिखा रहा है, लेकिन जब ये प्लंजर लगाते हैं तब कुछ रीडिंग आगे जाता है। देखिए करीबन यहाँ पे 400 ग्राम 0.4 kg जितना जो पॉइंटर है वो आगे खिसक गया। उसका मतलब ये है कि ये जो अपना प्लंजर है उसका वेट है 0.4 kg। अब इसके बाद हम इस सोलिनॉइड को सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद मैग्नेट प्रोड्यूस होगा और कितना वो ताकत कर रहा है, कितना मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उनको हम देखेंगे। देखिए थियोरेटिकली कोई भी सोलिनॉइड होता है वो उसका पुलिंग पावर है वो 5 पॉइंट्स पे डिपेंड, 5 बाबतों पे निर्भर करता है। पहला जो होता है इस सोलिनॉइड में कितना टन्स लपेटा गया है, दूसरा जो होता है इन सोलिनॉइड में कितना एम्पियर करंट पास हो रहा है, तीसरा होता है ये जो कोर होती है वो कोर का मटेरियल कौन सा है, चौथा होता है जो मटेरियल यूज किया कोर के लिए उनकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है, और पांचवा जो उसका पैरामीटर होता है वो सोलिनॉइड की लेंथ और कोर मटेरियल जो होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोर का मटेरियल और कोर का लेंथ और उसकी फ्लक्स डेंसिटी, वो जो 4 पैरामीटर है वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे हमने सोलिनॉइड बना दिया है इसलिए वो 4 पॉइंट है वो अपने लिए कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपने 2 पैरामीटर, कॉइल्स का कितना टर्न्स है और दूसरा कॉइल्स में से कितनी करंट पास हो रही है, इसके आधार पे सोलिनॉइड की मैग्नेटिक पुलिंग पावर जो है वो ज्ञात करेंगे। अब इन शॉर्ट अपने को यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे टर्न्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक पावर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा। वैसे दूसरा जो पॉइंट है पैरामीटर है करंट, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सोलिनॉइड की जो पुलिंग पावर है वो बढ़ती जाएंगी। तो हम बारी बारी
एक बार टर्न्स को कांस्टेंट रखेंगे और करंट को बढ़ाएंगे, तब सोलेनोइड के पुलिंग पावर में क्या असर होती है वो देखेंगे। दूसरी बात, करंट को कांस्टेंट रखेंगे और टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, तब सोलेनोइड में उत्पन्न हुआ जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या किस तरीके से कितना प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे। देखिए, अब हम इस सोलेनोइड को वोल्टेज देंगे। फर्स्ट टाइम हम इस जो सोलेनोइड है उसका जो कॉमन टर्मिनल और 250 टर्न से उसके बीच में वोल्टेज देंगे। उसके बाद कॉमन और 500 जो वोल्टेज है उसके बीच में वोल्टेज देंगे। और तीसरी बार है वो हम कॉमन और 750 टर्न से उसमें वोल्टेज देंगे, लेकिन तीनों बार हम करंट का मान है वो कांस्टेंट रखेंगे। देखिए, मैं इस सोलेनोइड को लो वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव लेके डीसी जो पावर सप्लाई हमारा है उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव लेके पहले सोलेनोइड के कॉमन टर्मिनल और 250 टर्न से उसमें सप्लाई देते हैं। देखिए, सप्लाई मैंने जब चालू किया तब सीधा ही एम्पेयर मीटर है करीबन 3 एम्पेयर दिखाने लगा। यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेज कम है, सपोज 2 3 5 वोल्टेज होगा, लेकिन जीरो कॉमन और 250 जो टर्न है उसके बीच का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए लो वोल्टेज पे भी इतना करंट आ गया। अब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस सोलेनोइड का जो पुलिंग पावर है उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हमने 5 एम्पियर करंट दिया यहाँ पे, तब हल्का सा ये 5 एम्पियर करंट है और तब हल्का सा 0.6 करीबन 0.675 जितना पावर 0.7 kg जितना पावर वो खींच रहा है। अब दोबारा वोल्टेज जीरो करके मैं इस सोलेनोइड के 500 वाले टर्न से उसको सप्लाई देता हूँ। देखिए, वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे करंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अभी 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तब इसमें जो पुलिंग पावर है, ये जो पावर जो खींच रही है वो 1 kg जितना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रीडिंग 1 kg दिखाई दे रहा है। वो स्पष्ट देखने के लिए मैं सप्लाई ऑफ करने के बाद तुरंत ऑन करूँगा तो ज़्यादा ध्यान में आएगा। देखिए, ये जो 1 kg जितना प्लंजर को ताकत से खींच रहा है। अब तीसरी बात, मैं कॉमन और 750 जो टन से 750 टन से उसके बीच में वोल्टेज दे रहा हूँ और करंट 5 एम्पियर करंट पास करवा रहा हूँ। देखिए, अभी सोलेनोइड में से करीबन 4 एम्पियर जितना करंट 3 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ यहाँ पे करंट भी बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है यहाँ पे जो सोलेनोइड का पुलिंग पावर है वो बढ़ता जा रहा है। वो इस पॉइंटर से पता चल रहा है। देखिए, 5 एम्पियर करीबन पास किया, तब ये पॉइंटर अभी 1.2 kg जितना पावर दिखा रहा है। इस बात से हम पता कर सकते हैं कि जैसे जैसे सोलेनोइड का टर्न्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो पुलिंग पावर है वो बढ़ता जाता है। दोबारा एक बार मैं स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ, तब इसका जो पुलिंग पावर है भी जो खींच रहा है वो पावर यहाँ से स्पष्ट दिखाई देगा। एक करीबन 1.2 या 3 जितना पावर दिखा रहा है, इतना kg वो खींच रहा है। अब हम दोबारा पूरे टन्स में कॉमन से लेके 750 पूरे टन्स में सप्लाई देंगे, लेकिन करंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब देखो, अभी सर्किट में 0 वोल्टेज हमने कर दिया है। अब मैं सर्किट चालू करता हूँ, सप्लाई चालू करता हूँ। देखिए, ये हल्का सा
जैसे ही सप्लाई चालू किया, करंट बहुत कम है, तब हल्का सा डिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस का जो है वो हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब देखिए मैं जैसे जैसे करंट बढ़ाता हूँ, यहाँ पे करंट मैंने कर दिया करीबन 4 एम्पियर जितना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर है बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने 5 एम्पियर कर दिया। अब देखिए आप 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, करीबन मैंने 10 एम्पियर जितना कर दिया, तब ये 4 केजी जितना पावर वो खींच रहा है। उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे सोलेनोइड का पुलिंग पावर है वो बढ़ता जाता है। दोबारा देखिए मैं करंट को ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे ये जो इसका पुलिंग पावर है वो बढ़ता जाता है। अभी करीबन 1, 2 और 3 केजी जितना पावर है वो खींच रहा है।